हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ना। 8th क्लास का आपका एग्जाम है साइंस का। तो जैसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अगर हम बात करें चैप्टर की, है ना, इस चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो आप बोलोगे जो लाइफ है ना उसके एक्सेसेंस के लिए जरूरी है, मतलब जीवों को सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इतना याद रख लो बस। जितने भी इंडिविजुअल है ना वो उसकी पीढ़ी बन सके, उसकी पीढ़ी बनी रहे, इसलिए जरूरी है। मेन बात याद रखो क्योंकि समरी में बताऊंगा, ठीक है। और जैसे सबसे पहले क्या होता है एम्ब्रो। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें एम्ब्रो के, तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट होगा, फिर एम्ब्रो होगा, ठीक है। उसके बाद वो यूट्रस के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद वो डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद वो बेबी बन जाएगा, ठीक है। फोर्टस, फोर्टस के और बेबी। तो ये देखो, ये उल्टी सीधा लिखा आएगा, आपको लाइन से बताना होगा। तो पहला फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट, फिर एम्ब्रो, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्टिस और फिर बेबी। ये आपको मेन याद रखना, बाकी आप पूरा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि एक बच्चा कैसे बनता है, ठीक है। और ये लड़के के भाग होते हैं, ठीक है। और ये टेस्टिस होता है, ये पेनिस होता है, स्पर्म डक्ट होता है। और फीमेल में देखो, ध्यान से याद रखो, ये ओवेरी है, ये ओविडक्ट है, पिक्चर बनाएगी नाम बताना होगा। और ये यूट्रस है, ठीक है। और स्पर्म अगर पूछेगा कहाँ बनते हैं, तो आप क्या बताओगे, टेस्टिस से बनते हैं। अगर पूछेगा टेस्टिस क्या काम करता है, तो स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है, ठीक है। समझो मेरी बात। अब आगे देखो, उसके बाद ये देखो, ये क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। अगर पूछेगा चित्र बनाओ तो बता दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ये क्या हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है। और ये ह्यूमन ओव्यूम है, ठीक है। ये पिक्चर सारी कर लेना, क्योंकि पिक्चर बोलेगा तो आपको बताना पड़ेगा। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समरी है, थोड़ा स्पीड से चलूंगा, ठीक है। और अगर पूछेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, अगर बच्चा शरीर के बाहर बन रहा है तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। और इंटरनल मतलब होता है जब बच्चा शरीर के अंदर बनता है, ठीक है। जैसे माता पिता, इंसान, ह्यूमन बींग, इनके बच्चा अंदर बनता है तो आंतरिक निषेचन बोलेंगे। और बाह्य में जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक, तो वो बाह्य निषेचन होगा, क्योंकि बाहर वो अंडे छोड़ता है, स्पर्म छोड़ता है, मिल जाता है, बच्चा बन जाता है, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये लिखा भी हुआ, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़ा समरी में जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एम्ब्रो अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि जो टिश्यू जो बन जाता है, डेवलप होता है, फिर ऑर्गन बनते हैं बॉडी के, तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इसे ही एम्ब्रो कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एम्ब्रो कहा जाता है। ये पिक्चर बनी आएगी, आपको नाम बताने पड़ेंगे, पिक्चर बनी आएगी, नाम बताने पड़ेंगे, ठीक है। और फोर्टस अगर पूछ लेगा तो जब एम्ब्रो की वो स्टेज जिसमें बॉडी के पार्ट जो है पता लग जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसे हम फोर्टस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ आ रहा है बच्चों। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा विविपोरस और ओविपोरस क्या है, तो विविपोरस जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें विविपोरस कहते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं जरायुज, हिंदी में जरायुज बोलते हैं। और जो अंडे पैदा करते हैं उसे, ठीक है, क्या बोलते हैं? ओविपोरस बोलते हैं। जो अंडे पैदा करते हैं, जैसे जिनके कान नहीं होते वो अंडे देते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, कान तो होते हैं उनके, कान दिखाई देने वाले, जो पिन्ना होता है ना बाहर का, वो बात हो रही है। तो जिनके, जैसे पक्षी हो गए ना, तो वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो एग्जाम में ना डीपली पूछेगा कि अगर पक्षी है वो अंडे दे रहा है तो उसके कान होते हैं नहीं होते, तो बोलोगे कान उनके नहीं होते, वो अंडे देंगे, ठीक है। और जिनके कान होते हैं तो वो वीपर्स होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेटामॉर्फिस आएगा, तो आप ये बताओगे कि जब पैदा होते समय कुछ और था और बनते समय जब पूरा डेवलप हो तो कुछ और बन गया, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। लार्वा जब एडल्ट में पूरा बन गया, पूरा ड्रास्टिक चेंज आ गया, ये वर्ड याद रखना, ड्रास्टिक चेंज, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब जीव पैदा होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल और असेक्सुअल होते हैं। तो सेक्सुअल में दो जनों की जरूरत पड़ती है, सेक्सुअल में दो जनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें मेल और फीमेल चाहिए होता है। और असेक्सुअल जो होता है, जिसमें एक जने की जरूरत होती है, वो अपने आप को पैदा करते हैं, उसे असेक्सुअल कहते हैं। हिंदी में लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। तो अब ये जो हाइड्रा है, ये क्या है? असेक्सुअल है। ये क्या करेगा? अपने बर्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? बर्ड। और धीरे धीरे पूरा बन के अलग हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बर्ड। और अगर पूछेगा ये क्या है, ये अमीबा है, ये बाइनरी फ्यूजन कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइनरी फ्यूजन, मतलब इसके दो पार्ट हो गए, अपने को अलग कर ले। जब दो पार्ट होते हैं तो उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और अगर दो से ज्यादा होते हैं तो उसे मल्टी फ्यूजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, वो दो से ज्यादा टुकड़े कर लेता है, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि जो एक क्लोन किसका बनाया गया, तो आप बता दो डोली नाम की जो शिप है उसको बनाया गया था। इसमें किस किस को लिया गया था? ये फिन जो है डोरसेट ली गई थी, और दूसरी स्कॉटिश ली गई थी। तो ये पूछ लेगा तो आप बता दोगे, ठीक है। समरी समरी में बता रहा हूँ डियर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो
और अगर एग्जाम में आया कि लड़का पैदा होगा, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलोगे फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों फादर रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि फीमेल के पास होता है एक्स एक्स और फादर के पास होता है एक्स वाई। ठीक है, अगर एक्स और एक्स मिल जाएगा तो लड़की पैदा हो जाएगी, एक्स और वाई होगा तो लड़का पैदा हो जाएगा, इसलिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लड़का पैदा होने के लिए या लड़की पैदा होने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई? चलो उसके बाद आगे देखो, ये एग्जाम में बिल्कुल इजी पूछेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ह्यूमन में के बच्चे को बेबी बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर बोलते हैं, हैन के चिक, काऊ को काफ, फ्रॉग को टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना ये, क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक देना ही देना है। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम कुछ और चैप्टर देखते हैं। और ये जो आपने क्या सीखा ना, इसमें से पढ़ ला करो, क्योंकि इसी का फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स दे देंगे। ठीक है, ये देखो जाइगोट का, एम्ब्रो का मैंने अभी बताया था ना, और ये मेटामॉर्फोसिस का, ठीक है, ये बर्डिंग का, और अमीबा का आसेक्सुअल। अगर आपसे पूछेगा आसेक्सुअल के एग्जांपल दो, तो आसेक्सुअल के एग्जांपल आप कौन से दोगे? आप एक बता दोगे अमीबा, एक बता देना हाइड्रा। ठीक है, बर्डिंग सिस्टम, ठीक है, बता दोगे ना। और सेक्सुअल का तो बहुत सारे बता दो, ह्यूमन है, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, और बर्ड्स है, इस तरीके से आप बता देना। ठीक है, चलो अब उसके बाद, और जो जैसे बच्चा अगर नहीं उत्पन्न हो रहा, तो आजकल मशीन्स वगैरह का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या IVF ये है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब इसे बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज ये रह गई, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? बोलोगे जब लड़कों में जो स्पर्म होता है और लड़कियों में जो एग होता है, दोनों मिल जाते हैं, तो उससे जो जीव बनता है बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और जायगोट पूछेगा तो जायगोट क्या बोलोगे? जब वो मिलकर एक बन गया ना, फॉर्म बन गया, जब दोनों मिल गए, जो चीज बनी पहली बार जो बनी, वो जायगोट कहलाएगा। तो मैंने ये बता दी, लाइन से आपको याद रखना, पहले फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट, फिर एम्ब्रो। ठीक है, ये लाइन से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आप फोर्स और प्रेशर वाले चैप्टर पर आ जाते हैं। अब इसको देखो फटाफट जल्दी से। देखो फोर्स और प्रेशर पर आ जाओ। अगर कोई पूछेगा आपसे बल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को धक्का या खींचना फोर्स कहलाता है। ठीक है, पुश और पुल कॉल्ड फोर्स। ठीक है, प्रेशर किसे कहते हैं? आपको बताएगा प्रेशर किसे कहते हैं? जब हम किसी एरिया पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी एरिया पर फोर्स लगाते हैं, तो उसे प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेशर। अगर बोलेगा फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हैं, तो जैसे हम कोई चीज को उठा रहे हैं, खोल रहे हैं, ठीक है, शट कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, फिर प्रहार कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो सब में हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? पड़ती है ना फोर्स की। सब एग्जाम्पल आपको दे रहा है। तो पुश कब करेंगे, पुल कब करेंगे, ये आपके पिक्चर आ जाएगी, आपको भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहाँ पुश किया था, कहाँ पुल किया था। ये बता रहा हूँ, आप खुद इसको कर लेना। फोर्स की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, पुश और पुल कॉल्ड फोर्स। सुनो ध्यान से। अब उसके बाद ये देखो, फोर्स के, पुश और पुल के एग्जांपल आपसे 4 से पूछेगा तो बता दोगे ना कैसे कैसे पुश के एग्जांपल है, कौन कौन से पुल के एग्जांपल है। अब फ्लोर के बारे में, फोर्स के बारे में कुछ और बता रखा है यार है ना, ये मैग्नीट्यूड। देखो फोर्स कितना लगेगा उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? उसके परिमाण पर डिपेंड करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कितना फोर्स लगा, ये उसके मैग्नीट्यूड से पता लग जाएगा, कितने प्रहार हुआ, कितनी ताकत लगी। समझे मेरी बात? ठीक है, उसके बाद फोर्स का यूज हम किस चीज के लिए कर सकते हैं? फोर्स हम किसी चीज की शेड बदल सकते हैं, किसी का साइज बदल सकते हैं, ठीक है, किसी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर आएगा ना फोर्स का हम यूज किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, तो डायरेक्शन बदलने के लिए, साइज बदलने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दस फोर्स में भी ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन। देखो स्टेट जो फोर्स है ना, फोर्स, उससे मोशन को बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? किसी के मोशन को भी बदल सकते हैं। ये देखो ये कैसे कैसे बदल रहा है, ये आप पूरा भरोगे, यस या नो वाला आएगा, ये आपको खुद करना है। ये देखो टोटल मिला के जब हमने पूरा पढ़ा, तो ये पूरा बता दिया इसने कि फोर्स हम क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स से किसी चलती चीज को रोक सकते हैं, रुकी चीज को चला सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं। ये अच्छे से याद रख लो फोर्स का। अब सुनो फोर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल, जो हम छू कर करते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, समरी में बता रहा हूँ। और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। अगर पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, जब दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आती है ना, तो उनकी वजह से जो फोर्स पैदा होता है, जैसे मैं ये टच कर रहा हूं ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। जब हम सड़क पर चलते तो जूते हमारे खिंच जाते हैं ना, चप्पल खिंच जाती है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, इसकी वजह से फ्रिक्शन। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? जो बिना टच किए जो है
वो ताकत लगा रहे थे। एक हो गया मैग्नेट, देखो चुंबक होती है ना, तो आगे खिसका देते हैं ना बिना टच किए, नॉर्थ साउथ अगर देखोगे तो चिपक जाएगा, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ होगा तो दूर भगाएगी, हाँ है ना, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर पूछेगा ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ जो छूते नहीं है, असंपर्क बल, तो एक हो गया मैग्नेट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब बिजली के द्वारा, विद्युत वाला, ठीक है, और ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी का देखो हर चीज, ये फेंक नीचे गिर रही है ना, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है, ठीक है। अगर पूछेगा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इसे पढ़ लो। और प्रेशर पूछेगा, प्रेशर किसे कहते हैं, तो फोर्स बटे में एरिया, न्यूमेरिकल आएगा तो आप बता दोगे। फोर्स बटे में एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। जब हम किसी एरिया में फोर्स लगाते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब बाकी आप थोड़ा देख लेना। और एटमोस्फेयर प्रेशर, एटमोस्फेयर किसे कहते हैं, हमारे आसपास जो हवा होती है ना, ठीक है, जो एक कंबल की तरह काम करती है, वो एटमोस्फेयर कहलाती है। और उसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो एटमोस्फेयर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, ये याद रखना। ये देखो, और प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि इतने घोड़े भी उसको खींच नहीं सकते, इतनी अगर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाए। और आपने क्या पढ़ा, इसको आप इसे पढ़ेंगे, बताएंगे। देखो अब 5 में थोड़ा सा और समझ लो रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपसे रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो आपको याद रखना, रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, ये इंसिडेंट रे होती है, ये टच होकर वापस चले रिफ्लेक्टेड रे होती है, और ये बिल्कुल बीच में जाते से नॉर्मल रे कहते हैं। तो आई बराबर आर के होता है, ठीक है, आई बराबर आर के होता है। और अगर आपसे पूछेगा, चलो एक बार फटाफट चैप्टर की ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। तो अगर आपसे पूछेगा कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसमें बोते हैं, उसके मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं, इरिगेशन, फिर बीड्स को निकालते हैं, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज करते हैं। खरीफ और रबी क्रॉप में क्या अंतर होता है बता दोगे। खरीफ जो है वो बारिश के मौसम में होती है, रबी जो होती है वो सर्दी के मौसम में होती है। एग्जाम्पल याद कर लो इसको, ठीक है, समझो। और हो क्या होता है, सिंपल टूल होता है जिससे वीड को निकालते हैं। वीड क्या होता है, जो फालतू के पौधे उग जाते हैं ना, उसे वीड कहते हैं, ठीक है, खरपतवार कहते हैं हिंदी में। और ये कल्टीवेटर आज के जमाने का है जो वीड को हटा देता है, ठीक है। और अगर पूछेगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न बताओ तो ये आप बताएंगे, ठीक है। अगर पूछेगा मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंट है, मैन्योर जो होती है इतना रख लो कि मैन्योर ऑर्गेनिक होती है, क्या होती है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और जबकि ये इनऑर्गेनिक होती है। मैन्योर जो होती है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, फर्टिलाइजर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मैन्योर फसल को धीरे धीरे उगाती है, फर्टिलाइजर फसल को तेजी से उगा देता है, ठीक है। और मैन्योर के फायदे क्या बता दो, ये इससे पानी की क्षमता बनी रहती है, मिट्टी खराब नहीं होती है, एनवायरमेंटल माइक्रोब की फ्रेंडली रहती है, ठीक है। और पानी देने के तरीके कौन से होते हैं, स्प्रिंकल और ड्रिप, ये मॉडर्न जमाने का। पहले के जमाने का ये पिक्चर बनी आएगी, नाम बताना होगा, ये एग्जाम में आया, ढेकली, राहत, ये इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। और बीड साइड किसे कहते हैं, जब हम जो फालतू पौधे उग जाते हैं ना उसको हटा देते हैं ना, उसे बीड साइड कहते हैं। तो 2 और 4D ये याद रखना, 2 और 4D, ठीक है। पशुओं को पालना मतलब जैसे गाय को पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, और चीजों के लिए पालते हैं, वो बताना पड़ेगा। अब सेकंड चैप्टर में देखो आपसे पूछेगा वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो बता दोगे कोरोना है, ठीक है, पोलियो है, इस तरीके से। बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है, टीबी है, ठीक है। और टाइसेंटर जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पिक्चर बनी आएगी, आपको नाम बताना होगा, अगर आएगी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, जब हम अल्कोहल जिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। किसने खोज करी थी, 1857 में लुई पास्चर ने करी थी। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं इनके बारे में अच्छे से देख लेना। और एंटीबायोटिक के नाम कौन से होते हैं, तो ये बहुत बार आई हुई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, और जो दे रखे हैं वो पढ़ लेना। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक से दूसरे को फैल जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल होती है जो एक से दूसरे को नहीं फैलती है, ठीक है। और ये एग्जाम में आ जाएगा तो बता देना बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है, वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी है, ठीक है। और ये देखो ये अलग से पूछ लेता है कि जैसे नमक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आप बता दो कि जैसे आंवला है, रो मैंगो है, वो खराब होने से बचाने के लिए। शुगर का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं, जैम्स और जेली बनाने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। ऑयल और विनेगर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है, जैसे मीट है, फिश है, फ्रूट है, इसको बचाने के लिए, वो खराब ना हो। तो कोई भी प्रिजर्वेशन पूछ सकता है, बता दोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पास्चराइजेशन, जब दूध को हम 70 डिग्री पे गर्म करते हैं फिर अचानक ठंडा कर देते हैं 15-30 सेकंड बाद ही, तो उसे पास्चराइजेशन कहते हैं और पास्चरीकरण कहते हैं। अगर पूछेगा नाइट्रोजन साइकिल को फिक्स कौन करता है, कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो आप बताओगे
बता दोगे राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। फिर ये हमारा चैप्टर है एक कोयल एंड पेट्रोलियम। तो एक होता है इनएग्जॉस्टिबल, जो है खत्म कभी नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी कभी खत्म होती है नहीं। और एग्जॉस्टिबल जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा। अगर पूछेगा कोयला कैसे बना तो बोलोगे लाख करोड़ साल पहले जो पेड़ पौधे दफन हो गए उससे कोयला बना। अगर पूछेगा पेट्रोलियम कैसे बना तो जो जीव जंतु जमीन में दफन हो गए उससे पेट्रोलियम बना। समरी में बता रहा हूँ। अगर कोक पूछेगा तो बताओगे काले कलर का पदार्थ होता है और ये स्टील बनाने में काम में आता है। कोलतर पूछेगा तो बोलोगे ये काले कलर का लिक्विड होता है, इसमें गंदी स्मेल आती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देना इसके बारे में अगर पूछेगा तो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि ये लिखा आएगा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए करता है, ये लिखा आएगा, ये बताना होगा, ये लिखा आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिटुमिन पेंट बनाने के और रोड सर्फिंग के काम आता है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और पीसीआरए की क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। और ये क्यों किया जाता है? ये बताता है कि गाड़ी जो है स्लो चलाओ, ट्रैफिक लाइट आए तो बंद कर दो, ठीक है, और टायर में हमेशा प्रेशर सही रखो, टायर में हवा भरते रहो, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ये वाला मैंने आपको समरी में बता दिया। ठीक है, और फोर्स और प्रेशर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। ठीक है, और फ्रिक्शन, जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट आती है तो उसे फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर हमें देखो फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी हो सकता है और फायदा भी, लेकिन छोड़ दो, नहीं आ रहा ना चैप्टर ये। तो साउंड वाला चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप वाली वीडियो देख लेना साउंड वाली। वाइब्रेशन किसी कहते हैं, किसी का आगे पीछे होना। ठीक है, चलो ये बाकी आप अपने आप देख लेना, मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर ये वाली चीज पूरी कर लेना, टेबल ये एग्जाम में आ रहा था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर अच्छा जाए। टेक केयर स्टूडेंट्स।